ये उस वक़्त की बात है जब अमेरिका जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा रहा था। पूरे जापान में दहशत फैली हुई थी। जापानी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने हर लिहाज से सरेंडर किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके उनके एजुकेशनल सिस्टम को टच ना किया जाए, उसमें इंटरफेयर ना किया जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। वो जापानी जैसे उसे डील करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। उनकी ये रिक्वेस्ट मान ली गई। देखते ही देखते आज देख रहे हैं आप कि जापान एक दफ़ा फिर तरक्की के अरूज पे है। ज़िंदगी का कोई शोबा देख लें जिसमें तरक्की हुई, दुनिया के पहले 5 मुल्कों में उसमें जापान का नाम ज़रूर आता है। ये सारा एजुकेशनल सिस्टम की वजह से था। अगर हम आज पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम देखें, बहुत सी इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आप देखते हैं कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी को कह भी नहीं रहे, किसी से सिफारिश नहीं करवा रहे, किसी को रिश्वत नहीं दे रहे, खुद ही आप मोबाइल पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और अपना स्टेटस देख लेते हैं। आपका तबादला हुआ या नहीं हुआ, आपका स्टेटस क्या है, आपकी परसेंटेज कितनी है मार्क्स में, आपका नंबर कौन सा है। आपकी अगर ट्रांसफ़र होगी तो ईजिली नई जगह पे जाके ज्वाइन कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आज भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सी कबाहतें मौजूद हैं जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस्लाहात उसमें लाने की ज़रूरत है। मैं 3 बातों का इख्तिसार के साथ जिक्र करना चाहता हूँ। नंबर 1, याद रखें कोई भी चीज़ मकसद के बगैर अधूरी होती है। अगर मकसद का ही ना पता हो तो मंजिल कभी मिलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर रेलवे स्टेशन पे जाऊं, स्टेशन मास्टर से कहूं जी मुझे टिकट दें, वो कहे कि जी आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मैं ये ना बताऊं, बस यही कहूं कि मुझे टिकट दे दें, बस कोई दे दें, तो वो मुझे बेवकूफ़ समझेगा कि इसको यही पता नहीं है जाना कहाँ पे चाहता है। मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल भी कुछ ऐसा है। कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में अगर बच्चों से पूछें आप किस मकसद के लिए स्कूल आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि डिग्री हासिल करना चाहते हैं। डिग्री हासिल करके क्या करोगे? अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी फिर क्या होगा? पैसा कमाएंगे। अगर पैसा कमाना ही मकसद है तो आज अगर सिलेबस में देखें तो कहीं एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें पैसा कमाने के बारे में बताया जा रहा हो। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है? तालीम का मकसद तो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है, उसके अंदर ऐसे औसाफ पैदा करने होते हैं कि वो माशरे के मैदान में जब उतरे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे इंसानों के लिए भी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे सके, माशरे का एक अच्छा शहरी साबित हो सके। लेकिन आज सिर्फ पैसा कमाना, स्टेटस, प्रोटोकॉल, अच्छी जॉब, यही सिर्फ हमारे यंगस्टर्स के जहन में होता है। नंबर 2, अगर देखें तो आज काहली और सुस्ती तबीयत में होने की वजह से हम शॉर्टकट में पड़े रहते हैं। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दरसी कुतुब मौजूद होती हैं, लेकिन उनको बड़े ही साफ सुथरे अंदाज से एक साइड पे सजाया गया होता है। उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि क्लासों का इस्तेमाल किया जाता है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है, नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस मकसद ये होता है कि बच्चा पास हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हमारे असातिज़ा भी यही चाहते हैं। सेलेक्टेड तैयारी करवाई जाती है कि अच्छा रिजल्ट आ जाए। नंबर 3, हमारा एवेल्युएशन जो सिस्टम है वो भी बुरी तरह से मुतासर है।
मेन मकसद तालीम का होता है करैक्टर बिल्डिंग, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता एवेल्युएशन में जिसमें इसको मेजर किया जा सके कि उसके अंदर औसाफ कितने पैदा हुए, कौन सी अच्छी चीज़ें आईं, उसकी शख्सियत सही रास्ते पे उस्तवार हुई या नहीं। इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, बल्कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अगर 1100 नंबर हैं तो 1100 में से 1100 ही बच्चे ले रहे हैं। जब उनसे कहा जाता है कि बेटा फलां टॉपिक है, इस पे ज़रा मजमून लिख के दिखाओ, तो वो हमारा मुंह ही तकना शुरू कर देते हैं कि अंकल क्या रहे हैं। इन चीज़ों में इस्लाहात की ज़रूरत है। अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन चीज़ों को दोबारा इन पे नज़रसानी करें और इस सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि एक बच्चा जब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके किरदार की, उसके अखलाक की बेहतरीन ट्रेनिंग हो सके, उसका एक अच्छा किरदार पैदा किया जा सके, उसके अंदर अच्छे औसाफ पैदा किए जा सकें कि वो माशरे के मैदान में जब उतरे तो वो अपना आम किरदार अदा कर सके। अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दे और खुशियाँ बांटने की तौफीक दे।